नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कन्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है अनडिसिप्लिन्ड माइंड एंड डिसिप्लिन्ड माइंड वर्सेस डिसिप्लिन्ड माइंड। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो नाम में ही है अनडिसिप्लिन्ड माइंड। हमारा माइंड जब प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं होता है तो उस कैसा होता है वो सिचुएशन जब हमारा माइंड डिसिप्लिन्ड नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग माइंड के कंट्रोल में होते हैं। हमारा माइंड हम पे कंट्रोल करता है, जबकि हमने अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसका उल्टा होता है। तो अनडिसिप्लिन्ड माइंड किस वजह से आता है? तो पहले से ही ये हम लोगों को बताया गया है, हम जानते भी हैं इस चीज़ को, पर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो किन चीज़ों की वजह से हमारा माइंड अनडिसिप्लिन्ड होता है? तो पहला चीज़ है काम, सेक्सुअल डिज़ायर्स, क्रोध, ओवर एंगर या एंगर, मोह। मोह मतलब अटैचमेंट्स, हमारे जो आसपास के लोग हैं, व्यक्ति है, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट्स, वस्तु, व्यक्ति या कोई भी हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट्स, वो मोह। लोभ, और चाहिए जितना है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, और चीज़ें चाहिए, उसका लोभ। माया, माया मतलब आसपास की चीज़ों को रियलिटी समझना, ये समझना कि हम लोग यहाँ पे परमानेंटली आए हैं अर्थ के ऊपर। आसपास की चीज़ें इल्यूजन है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ को ना जान पाना, ये माया है। एंड नेक्स्ट चीज़ है आलस्य। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ज़्यादा आलस, दिन भर हम लोग अगर कोई एक्टिविटीज़ में नहीं रहते, सिर्फ पड़े पड़े रहना पसंद करते हैं, तो उसको हम आलस कहते हैं। या कोई भी चीज़ को ना करना टाइम पे, तो उसको हम आलस कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड पे हावी होती है और जिसके वजह से हम माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है जब ये सारी चीज़ें हमें हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे माइंड में बहुत बढ़ जाती है? तो सबसे पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं, प्रोकास्टिनेशन। मतलब एक चीज़ को, काम को आगे ढकेलने की जो हैबिट होती है, वो इन्हीं चीज़ों के वजह से आती है, आलस के वजह से आती है। एग्रेशन आना, बहुत ज़्यादा एंगर आना, ओवर डूइंग थिंग्स। कभी कभी हम लोग किसी लालच के चक्कर में कोई चीज़ें ज़्यादा करने लगते हैं, अति करना किसी चीज़ की, जैसे। और कई ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होना जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे गॉसिपिंग हो गया, ब्लेमिंग हो गया, बिचिंग हो गया, अब्यूसिंग हो गया। ये सारी चीज़ें करते रहना, ये भी हम लोगों का इफ़ेक्ट ही होता है माइंड के। जब हम कंट्रोल में रहते हैं तब माइंड हमें लगातार बोलता है कि अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो हम लोग रिवेंज की भावना में वो हमें लेके जाता है। देन हम वेस्टिंग ऑफ एनर्जी करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, ये नहीं समझना कि हमारे लाइफ में एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। देन अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड इमोशन, हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होना, दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स, इमोशन आना जिनका हमारा खुद का उस पर कंट्रोल ही ना हो, ऐसे थॉट्स एंड इमोशंस चलते रहना। अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स हो जाना, हमारी जो डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो पूरी अनहेल्दी डाइट, फिर उठने का टाइम गलत, सोने का टाइम गलत, तो जंक फूड ईटिंग, ओवर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, जैसे मोबाइल फ़ोन एंड फिर टीवीज़, ये सारी चीज़ों का ओवर उस पर एडिक्टेड हो जाना। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, अल्कोहलिज्म या कोई भी प्रकार का एडिक्शंस, ये सारे हमारा अनडिसिप्लिन्ड माइंड के वजह से ही होता है। देन हमारा ईगो भी रेस होता है। अगर हमारे माइंड अनडिसिप्लिन्ड है, हमारा अननेसेसरी ईगो रेस होता है कि हमको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। हाँ, मैं सब कुछ। देखिए, हमारी लाइफ एक दिन सबकी एंड होने वाली है, तो हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है। लेकिन अगर हमारा माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग इस ईगो में रहते हैं कि सब चीज़ों को मैं ही कंट्रोल करता हूँ कर। देन हमारे लाइफ में और डिज़ायर्स बढ़ते जाते हैं। एक चीज़ है
और लगता है कि और दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए, और वो दूसरी चीज़ नहीं मिली तो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग, और कभी भी कितना भी हो सेटिस्फैक्शन ना फील कर पाना, ये सारी चीज़ें हमारा अनडिसिप्लिन्ड माइंड के वजह से ही होता है। ओवर इन्वॉल्वमेंट इन मेटरलिस्टिक प्लेजर्स, जो मेटरलिस्टिक प्लेजर्स हमको आसपास मिलते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये भी एक इफ़ेक्ट है अनडिसिप्लिन्ड माइंड का। तो माइंड को डिसिप्लिन कैसे किया जाए? तो माइंड को डिसिप्लिन करना, देखिए ये इतना इजी शुरुआत में नहीं होता, क्योंकि हमने इतने साल इसी माइंड के साथ गुजारा है। तो इसको डिसिप्लिन में लाना ये रिगरस प्रैक्टिस है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत पड़ती है, हमको लगे रहना पड़ता है, और एक दिन में परफेक्शन नहीं आता, वो धीरे 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 करते करते हैबिट होती है और हम परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करना चाहते तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर माइंड को डिसिप्लिन में लाना है तो कंसिस्टेंटली ट्राई करना उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, तो ये ज़रूरी है एफर्ट्स। नेक्स्ट चीज़, एफर्ट्स ज़रूरी है, पर किस टाइप के एफर्ट्स करने चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ अपने लाइफ में मेडिटेशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ही है जो हमें कामनेस, माइंड के थॉट्स, इमोशंस कैसे इसको माइंडफुल वे में प्रेजेंट में लाया जाए, उसमें मेडिटेशंस हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो डेली लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन का एक और बेनिफिट है कि ये अननेसेसरी चीज़ों से आपको दूर रखता है, जैसे गॉसिपिंग, गलत चीज़ें करना, गलत रिवेंजफुल एटीट्यूड्स, बाहर में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से ज़्यादा अपने अंदर देखने में वो हेल्पफुल होता है। तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन टेक टाइम टू चेक थिंग्स विद इन योर सेल्फ, खुद के अंदर जो ऊपर मैंने जितनी चीज़ें बताई है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर है, इसको एक बार बैठ के क्रॉस चेक करना चाहिए हम लोगों ने कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैं काम को आगे ढकलता हूँ, क्या ओवर ईटिंग करता हूँ, क्या एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, डेली रूटीन नहीं मेंटेन कर। तो ये हम लोगों को खुद के अंदर चेक करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट चीज़ है अपना खुद का डेली रूटीन सेट करना। ये कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग शुरुआत करते हैं डेली रूटीन सेट करने का, पर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं उसको। तो इसमें भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। डेली रूटीन सेट करने के बाद रोज़ इवनिंग में आपने कितना अचीव किया वो भी चेक करने की ज़रूरत है। ये भी लगातार प्रैक्टिस से और आपके डेडिकेशन से ही आ सकता है ये चीज़। तो वो एक चीज़ है। अपना डेली रूटीन सेट करते वक्त मॉर्निंग में जल्दी उठना, नाइट में जल्दी सोना, अपने डाइट के हैबिट्स इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। देन अपने माइंड के थॉट्स, उसके चैटर बॉक्स की तरह बजते रहता है दिन भर, तो उसके चैटर को समझने की कोशिश करना है कि ये जितनी चीज़ें बताता है हमें उसमें से कितना हेल्पफुल है, कितने थॉट्स हेल्पफुल है, कितने इमोशंस उसके वजह से आते हैं वो हेल्पफुल है। ये कभी कभी आप शांत बैठ के समझने की कोशिश करिए, आपको समझेगा कि आप कई ज़्यादा टाइम अननेसेसरी थॉट्स में ही वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो दिन होता है वो प्रोडक्टिव ना होके वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये थॉट्स एंड इमोशंस पे चेक रखना। जर्नलिंग आप कर सकते हैं उसके लिए आप इवनिंग के टाइम में, तो वो हेल्पफुल होता है। दिन में कुछ टाइम अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए निकालना। हम लोग अटैचमेंट्स में फंसे रहते हैं, हमारी आसपास की चीज़ें बस उतनी ही दुनिया हमको लगती है, जैसे एक मेंढक को लगता है वैसे ही हमको लगता है कि इतनी ही मेरी दुनिया है। लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट, वो चीज़ें ज़रूरी है सॉर्ट आउट करके कुछ गुड चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन के भाव महसूस होंगे। तो वो भी प्रैक्टिस में अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है, अच्छे एक्टिविटीज़ में। तो जैसे मैंने बताया, अवॉइड इन्वॉल्विंग इन गॉसिपिंग, ब्लेमिंग, ये सारी रिवेंजफुल थॉट्स, इन सब में इन्वॉल्व होना कम करें। ये सब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल है ताकि हमारा माइंड अनहेल्दी या अनडिसिप्लिन्ड माइंड से डिसिप्लिन्ड माइंड की तरफ
बढ़े, माइंड हमको कंट्रोल ना करे, हमारे कंट्रोल में हमारा माइंड रहे और हम उसको प्रोडक्टिव कामों में यूज़ करें। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई पर्सनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।